प्यारे बच्चों, हमने इस अध्याय को पढ़ा। अब हम इस अध्याय से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपी और पेन लेकर बैठना है। मैं प्रश्न और प्रश्न के विकल्प यानी ऑप्शन बोलूँगी, फिर आप सही उत्तर चुनना और जब मैं उत्तर बताऊं तो अपने उत्तर का मिलान मेरे बताए हुए उत्तर के साथ करना और फिर देखना कि आपका उत्तर सही है या गलत। और ये प्रक्रिया हमें प्रश्न 1 से लेकर अंतिम प्रश्न तक करनी है। मैं बीच में 2-4 सेकंड के लिए रुक जाऊंगी प्रश्न और उसके ऑप्शन बोलने के बाद, या फिर आप वीडियो को रोककर अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसके छोटे प्रश्न उत्तर। सबसे पहला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके विकल्प हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास जी, सूरदास जी। आप अपना उत्तर लिखिए, फिर मैं भी बताती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रश्न का उत्तर लिख लिया होगा, अपना सही ऑप्शन चुन लिया होगा और इसका सही ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न 2 है, लेखक की अहमदनगर के किले में यह कौन सी जेल यात्रा थी? ऑप्शन है पहली, 5वीं, 9वीं, 10वीं। आप अपना उत्तर लिखिए, फिर मैं बताती हूँ। और इसका सही उत्तर है, लेखक की अहमदनगर के किले में यह 9वीं जेल यात्रा थी। प्रश्न 3 है, लेखक अहमदनगर के किले में कितने महीने बंदी रहे थे? ऑप्शन है 5 महीने से अधिक, 10 महीने से अधिक, 20 महीने से अधिक या 30 महीने से अधिक। आप अपना उत्तर लिखिए, फिर मैं बताती हूँ। और इसका सही उत्तर है गए यानी 20 महीने से अधिक समय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, अहमदनगर के किले में लेखक का अंधियारे आकाश से स्वागत किसने किया? इसके ऑप्शन हैं महापुरुषों ने, दूज के चांद ने, भारतीय जनता ने या अन्य कैदियों ने। सभी बच्चे अपना अपना उत्तर लिखें कॉपी में, फिर मैं बताती हूँ कि सही उत्तर क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रश्न का उत्तर लिख लिया होगा और इसका सही उत्तर है दूज के चांद ने। तो अहमदनगर के किले में लेखक का स्वागत किसने किया? दूज के चांद ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, चांद लेखक को क्या याद दिलाता है? दुखों से घबराना नहीं चाहिए, या अंग्रेजों को भगाना है, या देश को आज़ाद कराना है, या अंधेरे के बाद उजाला होता है। सभी अपना उत्तर कॉपी में लिखें और इसका सही उत्तर है अंधेरे के बाद उजाला होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, अहमदनगर के किले में लेखक ने कौन सा कार्य आरंभ किया? ऑप्शन हैं बागवानी करने का, समाचार पढ़ने का, भाषण देने का या चित्रकारी करने का। सभी अपना अपना उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। आपने उत्तर लिख लिया होगा और इसका सही उत्तर है बागवानी करने का। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के किले के साथ किस महिला के साहस की कहानी जुड़ी हुई है? और इसके ऑप्शन हैं रानी लक्ष्मीबाई, रानी कर्मावती, रानी पद्मावती या चांद बीबी के। आप सही ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखें। इसका सही उत्तर है चांद बीबी के साहस की कहानी। तो अहमदनगर के किले के साथ किस महिला के साहस की कहानी जुड़ी हुई है? चांद बीबी के साहस की कहानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8,
चांद बीबी ने किस मुगल सम्राट की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया? ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, अकबर, औरंगजेब। सभी बच्चे अपना अपना उत्तर लिखें। और इसका सही उत्तर है अकबर। प्रश्न 9 है, लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में क्या उठा लिया? ऑप्शन है हल, कलम, तलवार या बंदूक। सभी बच्चे अपना उत्तर लिखें। और इसका सही उत्तर है, लेखक ने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कलम उठा ली। प्रश्न 10 है, लेखक ने किसके बारे में लिखने के लिए कलम उठाई? ऑप्शन है भारत के अतीत, भारत के वर्तमान, भारत के भविष्य या सभी के बारे में, यानी अतीत के बारे में भी, वर्तमान के बारे में भी, भविष्य के बारे में भी। तो आप अपना सही ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने अपनी अपनी कॉपी में इसका सही उत्तर लिख लिया होगा। और इसका सही उत्तर है भारत के अतीत के बारे में। अगला प्रश्न है, कौन सा दबाव दम घोटू होता है? भविष्य का, वर्तमान का, अतीत का या सभी का? और इसका सही उत्तर है अतीत का, यानी अतीत का दबाव दम घोटू होता है। अगला प्रश्न है, लेखक को लिखने में कौन सी कठिनाई भयभीत करती है? ऑप्शन है विषय की कठिनाई, विषय की जटिलता, दोनों या कोई नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने अपना उत्तर लिख लिया होगा। और इसका सही उत्तर है ग, दोनों, यानी विषय की कठिनाई भी और विषय की जटिलता भी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, लेखक जब जेल में आए तो कौन सा पक्ष आरंभ हो चुका था? ऑप्शन है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, दोनों या कोई नहीं। सभी बच्चे अपना ऑप्शन लिखें। और इसका सही उत्तर है शुक्ल पक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न 14, कारावास के दौरान यानी जेल के दौरान लेखक का स्थायी सहचर कौन था? सहचर का अर्थ है साथ चलने वाला या साथी। ऑप्शन है तारे, सूर्य, कैदी या चांद। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी ने अपना उत्तर लिख लिया होगा। और इसका सही उत्तर है कि कारावास के दौरान लेखक का स्थायी सहचर चांद था। अगला प्रश्न है, चांद बीबी की हत्या किसने की? अकबर ने, बाबर ने, उनके अपने किसी आदमी ने या हुमायूं ने? सभी बच्चे अपना अपना सही ऑप्शन अपनी कॉपी में लिखें। और इसका सही उत्तर है उनके अपने किसी आदमी ने। तो चांद बीबी की हत्या किसने की थी? उन्हीं के अपने किसी आदमी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, लेखक ने कब तक लिखने का निश्चय किया? जब तक वे जेल में रहें, जब तक आज़ादी नहीं मिले, जब तक वे जीवित रहें या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे अपना उत्तर लिखें। और इसका सही उत्तर है जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती, यानी भारत देश जब तक आज़ाद नहीं होता तब तक लेखक लिखते रहेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य का अतीत उसे किस रूप में प्रभावित करता है? ऑप्शन है अच्छे रूप में, बुरे रूप में, दोनों रूपों में या किसी भी रूप में नहीं। सभी बच्चे अपना सही विकल्प कॉपी में लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा।
और इसका सही उत्तर है दोनों रूपों में, यानी अच्छे रूप में भी और बुरे रूप में भी। अगला प्रश्न है, लेखक को जेल में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला? ऑप्शन है नरकंकाल, पुराने सिक्के, ताम्रपत्र, दीवारें, गुंबदों व इमारतों का ऊपरी हिस्सा। सभी बच्चे अपना अपना विकल्प अपनी कॉपी में लिखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिख लिया होगा और इसका सही उत्तर है दीवारें, गुंबदों व इमारतों का ऊपरी हिस्सा। अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक कब लिखी गई? 1944 में, 1945 में, 1946 में या 1947 में? और इसका सही उत्तर है 1944 में। भारत की खोज पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जब अहमदनगर के किले में अपने कारावास के दौरान 5 महीने के दौरान, वो 20 महीने से भी अधिक जेल में रहे थे ना, तो 5 महीने के दौरान उन्होंने ये पुस्तक लिखी। कौन सी पुस्तक? भारत की खोज। तो प्यारे बच्चों, ये इस पाठ से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे और इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।